अगला सवाल, महाराष्ट्र चुनाव के बीच मुंबई में लगे योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, लिखा बटेंगे तो कटेंगे, क्या है इसके मायने? देखिए जगदीश जी, सिर्फ यह महाराष्ट्र में नहीं लगा है। योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है उत्तर प्रदेश में, बहराइच में तस्वीर खींचा गया, फोटो सेशन हुआ उसका, जो कांड हुआ है बहराइच का जी, महाराष्ट्र में लगा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वह भी वहां कह रहे हैं। यह भाजपा का एक नारा है। भाजपा जब उसका जनाधार समाप्त होने लगता है, भाजपा ने देख लिया यह कि अब जातिवाद पे देश आ गया और क्या नाम है कि अब हमारी वोट समाप्त हो जाएंगे, तो वह बटेंगे तो कटेंगे निकाल दिया, हिंदू स्वाभिमान निकाल दिया कि अब हिंदू खतरे में आ गया। जी जी। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, तानाशाह यह है और हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू के ठेकेदार यह है। तो यह क्या खाक कर रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे यह? तो यह एक लोगों के को वास करने का, माइंड डाइवर्ट करने का एक नजरिया है इन लोगों का। उनका कहना है कि हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। हाँ, हिंदू अभी तक हिंदू सोए हुए थे। अभी तक हिंदू, जब तक इनको वोट मिल रहा था तब तक सोए हुए थे। अब इनको वोट नहीं मिल रहा है तो जगा रहे को उठो भैया, अब वक्त आ गया, खतरे में हो तुम। खतरे में। तो हकीकत तो यह कि खतरे में इस देश की युवा है, इस देश के लोग हैं पूरे, बेरोजगारी के आलम में, महंगाई के आलम में, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। जी। अब तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे लोग क्या नाम है कि हमारे देश के बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं, पढ़ने के लिए भी एडमिशन नहीं होंगे जी। और यही हाल रहा तो अमेरिका भी बैंड लगा देगा। जो मोदी जी की नीतियां हैं अमेरिका के साथ या कनाडा के साथ जो निकला है, परिस्थितियां हो रही हैं, या क्या नाम है कि अरब देश जो है वह तो बैंड लगा देंगे। इनका संबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश से खराब हो गया। बांग्लादेश में अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ है आप देखे ही हैं। शेख हसीना भारत आई लेकिन भारत से गई, इस चीज का खबर आपने देखा कहीं? नहीं, अभी नहीं। हम लोगों के पास, हम लोगों ने भी यह खबर नहीं चलाई कि शेख हसीना चली गई, लेकिन शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उतरा यह हम लोगों ने खबर चलाया, बिल्कुल, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चला कि शेख हसीना कौन सी गड्ढे में डूब गई, कौन सी सुरंग में चली गई है कि निकली ही नहीं अभी तक। नहीं, वो अभी भी भारत में ही है। हाँ, तो क्या नाम है कि यह चीजें इस देश की वो है, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग सत्ता में हैं कि जो खुद हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और हिंदू खतरे में आ गए हैं जी। असल में इनका मॉडल है कि लोगों को गुमराह करो, उनके माइंड को वॉश करो, अपना सत्ता करो। तो वो कहते हैं जगदीश जी, जो बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, और लंगूर के हाथ अंगूर लग गया। तो यह मंदिरों में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता पर काबिज हो गए और चाय बेचने वाले लोग देश पर काबिज हो गए। तो हालात यही होंगे देश के। जिसके पास न तो शिक्षा हो और न तो सोच हो, जिसके दिमाग में सिर्फ सांप्रदायिकता हो, वह देश को नहीं चला सकता। यही वजह है कि हमारा देश भूखमरी में ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 127 देशों में 105 नंबर पर आ गया है। यही हालात रहा जगदीश जी तो 2025 तक यह देश 120 नंबर पर भूखमरी में आ जाएगा, यानी कि अव्वल नंबर पर। बिल्कुल बिल्कुल। रेट बड़ी तेजी से क्रॉस किया है इसने, जो 2014 में 55 नंबर पर था 127 देशों में, आज वह 105 नंबर पर आ गया है। जो पत्रकारिता का स्तर इस देश का गिरा है, पत्रकारिता का स्तर ग्लोबल इंडेक्स का यह बताता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर पत्रकारिता देश में जिंदा है, मीडिया अगर निष्पक्ष है देश के अंदर, तो सोचिए कि लोकतंत्र जिंदा है। बिल्कुल। जिस दिन मीडिया किसी एक व्यक्ति की हो गई और देश की उस हर सच्चाई से नदारद देश की जनता को कर देती है, तो समझ जाइए कि लोकतंत्र खतरे में है और देश का सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि
या मोदी जी ये कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बड़ी शान शौकत से कि 81 करोड़ लोगों को हम 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं जगदीश जी। इस देश का दुर्भाग्य है कि 81 करोड़ लोगों को देना पड़ता है। उसका जिम्मेदार कौन? हमारे देश का प्रधानमंत्री है जिम्मेदार। 2 रुपये किलो का राशन सरकारी मिल रहा है, वो सदियों से मिल रहा है। और क्या नाम है कि वो 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया हुआ, वह आज भी मिल रहा है। गरीबों के लिए वह सही है। आपके 5 किलो फ्री अनाज से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उन्हें आप रोजगार दे देंगे तो उनकी दुनिया बदल जाएगी और उनके पास में पैसे होंगे। वह 2 रुपये किलो का अनाज भी नहीं खरीदेंगे, अच्छा अनाज खरीद करके खाएंगे, पथरीला और कंकरीला अनाज नहीं लेंगे बिल्कुल। लेकिन इस देश की सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह करके जगदीश जी, जो 30 लाख सरकारी पदें खाली हो गई, केंद्र सरकार के नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं, राज्यों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार के नेतृत्व में 30 लाख सरकारी पदें अब 32 लाख तकरीबन हो गई हैं। 32 लाख तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आज देश के ऊपर जो मनमोहन सिंह के सरकार के समय 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और 10 से 12 साल के लिए सरकारें कर्ज लिया करती थी, नरेंद्र मोदी ने 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया और 50 सालों के लिए कर्ज ले रहे हैं। यानी कि आने वाली 2-3 पीढ़ियां इस देश मोदी के कर्ज को चुकाएंगी, अदा करेंगे। मोदी ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया। मोदी ने विदेशों की नीतियां भी इनकी फेल रही। यही वजह रहा कि चाइना हमारे देश के 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लिया। या मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कह रहा हूं। उन्होंने यह बयान दिया था। तो जब भाजपा का ही गद्दावर नेता यह कह रहा है कि नालायक है यह व्यक्ति, चाइना हमारे देश में 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा करके गांव बसा लिया, सड़क बना लिया, और पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नहीं वो तो आए नहीं, तो 20 जवानों के सर कलम हुए थे, वो कौन थे, क्यों हुए थे, वजह क्या थी बताया मोदी जी ने? आंखें लाल हुई, कहां गया वो 56 इंच का सीना? तो यह हकीकत यह है कि यह चूहा है, कोई इनके पास 56 इंच का सीना नहीं है। हकीकत यह है, और यह देश की दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आकर के सत्ता में बैठ गए हैं। इसी वजह से यह देश अब खतरे में आ गया है इन लोगों को से।